हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे अमरुल्लाह सलेह के बारे में। अमरुल्लाह सलेह ने अभी हाल ही में अपने आप को अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। याद रहे, अमरुल्लाह सलेह पहले यहां पर अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन अभी इन्होंने अफगानिस्तान का अपने आप को नया प्रेसिडेंट घोषित किया है। हालांकि तालिबान इसमें डिनाई कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद भी अमरुल्लाह सलेह ने अफगानिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वहां का अपना नया प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। वेल देखिए, और यहां पे ये है इस समय पंजशीर घाटी में। याद रहे, पंजशीर घाटी इस समय एज ऑफ नाउ अफगानिस्तान जो गवर्नमेंट है उसी कब्जे में है, ये तालिबान कब्जे में नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो पीला पीला जगह है ये है पंजशीर घाटी का क्षेत्र। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेल देखिए, यहां पर देख सकते हैं आप, ये हैं अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट जो इन्होंने क्लेम किया है, और कई सारे न्यूज़पेपर में दिखाया भी है। जैसे अफगानिस्तान वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह सेज ही इज द लेजिटिमेट केयर टेकर प्रेसिडेंट। और अमरुल्लाह सलेह ने देखा है तो अपने देश की जो सिक्योरिटी है उसको भी बेसिकली प्रमोट किया है, जो आर्म फोर्सेस है उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश की है। और यहां पर लिखा भी, पंजशीर फ्लाइज फ्लैग ऑफ रेजिस्टेंस अगेन। तो पंजशीर घाटी से अमरुल्लाह सलेह ने वापस से कहा है कि मैं अफगानिस्तान के नया प्रेसिडेंट हूं, और यहां पर मैं इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करूंगा कि यहां पर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चले। अब देखा जाए तो लोकेशन की यदि हम बात करें तो एज ऑफ नाउ अफगानिस्तान के मेजर रीजन में आप देख सकते हैं पूरी जगह रेड कलर है, मतलब यहां पर तालिबान का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। तालिबान की बात करें, तालिबान के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरी बात देखा जाए तो यहां पर स्पेशली इस रीजन की बात करें, लुक एट दिस वन, यहां पे आपको हल्का जूम करके मैं दिखाता हूं। ये जगह आपके सामने पंजशीर, आप देख सकते हैं ये रेड कलर दिख रहा होगा आपको, ये रीजन है जहां पे एज ऑफ नाउ अफगानिस्तान गवर्नमेंट, अफगानिस्तान की जो फोर्सेस है वो यहां पर इस समय जगह बनाई हुई हैं। ये है आपका पंजशीर घाटी। वेल देखिए, यदि पंजशीर घाटी की बात करें उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन कई लोगों ने कहा अमरुल्लाह सलेह से कि भैया आप तो चलो ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो यहां पर जो वियतनाम वार हुआ था, वियतनाम वार की बात करें, वहां भी यूएस की बात करें, यूएस को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था और यूएस को वहां से बाहर निकलना पड़ा था। वियतनाम की बात करें, जो नॉर्थ वियतनाम का क्षेत्र है और जो साउथ वियतनाम का क्षेत्र है, तो नॉर्थ वियतनाम में तो वियतनामीज कब्जा था, लेकिन साउथ वियतनाम की बात करें तो यहां पे अमेरिकन सपोर्ट था। लेकिन यहां पे देखा जाए तो अमरुल्लाह सलेह ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तालिब का जो कंपैरिजन है, आप तालिबान की जो कंपैरिजन है आप वियत कांग से नहीं कर सकते। वियत कांग क्या है ये हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस मैप में जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कि वियतनाम और तालिबान, वियतनाम और अफगानिस्तान का कैसे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इस मैप में जरा आप एक नजर डालिए तो आपको चीजें यहां पर क्लियर नजर आएंगी। ये आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा, ये अफगानिस्तान का रीजन, और ये यहां पे आपको दिखेगा। ओके, यहां पे मैप बेसिकली ऐसे है, ये थोड़ा मैप, ओके दिस इज हाउ मैप इज देयर। अब यहां पे देखिए तो ये बेसिकली वियतनाम का लोकेशन है। तो यहां पे नॉर्थ वियतनाम का जो क्षेत्र है, यहां पे वियतनाम के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका कब्जा था। लेकिन साउथ वियतनाम की बात करें, यहां पर अमेरिकन सपोर्ट था। अमेरिकन सपोर्ट से यहां पे वियतनाम में बेसिकली एक प्रकार से कह सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो यहां पे अमरुल्लाह सलेह ने कहा कि नहीं नहीं, आप इन दोनों कंपेरिजन नहीं कर सकते। यदि वियत कांग की बात करें, वियतनाम कांग का पूरा नाम देखें तो इसका नाम था वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसके लिए हम बात करें तो इसमें देखा है तो यहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू इन्होंने बेसिकली जीत दर्ज की थी वियतनाम में। तो आप देख सकते हैं यहां पर वुमेन ने भी इस गुरिल्ला वॉरफेयर में पार्टिसिपेट किया था। और देखा जाए तो यहां पे इन्होंने साउथ वियतनाम, जिसको देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट में थी, जिसमें देखा जाए तो यहां पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। well, देखिए अब यहां पे देखा जाए तो सलेह ने यहां पर बोला कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स हो या नाटो है, इन्होंने बेसिकली सपोर्ट तो नहीं किया। यूएस की बात करें, यूएस ने 2001 में अफगानिस्तान में बेसिकली यहां पर बेसिकली कह सकते हैं यहां पर इनकी आर्मी यहां पहुंच चुकी थी 2001 में, तो एक प्रकार से कह सकते हैं अटैक किया था। और आपको याद होगा 9/11 की घटना के बाद बेसिकली अमेरिका ने अफगानिस्तान में अटैक किया था। अब यहां पे देखें तो एज ऑफ नाउ लगभग 20 साल बाद अब यूएसए यहां से बेसिकली वापस निकल चुका है। हालांकि यूएस ने यहां पे कहते हैं बहुत पैसा खर्च किया, लगभग $2 ट्रिलियन खर्च किया। और नाटो की बात करें, नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूएस है। तो यहां पे एज ऑफ नाउ बोला जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज तो वापस निकल चुके हैं, इनको अब यहां पर कोई भी होप नजर नहीं आता। लेकिन यहां पर फिर से यहां पर सलेह का कहना है, जो जिन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया है, इनका कहना यह है कि आप भी ज्वाइन द रेजिस्टेंस को आप भी ज्वाइन करें। जो लोग भी हमारे जैसे थॉट्स को फॉलो करते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी बिलीव करते हैं, वो हमें सपोर्ट करें। अब देखा तो पंजशीर घाटी की बात करें, पंजशीर घाटी के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। यह एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको अभी तालिबान ने अभी कैप्चर नहीं किया है। और यहां पे देखा है तो इन्होंने वापस से अपना फ्लैग जो है रेजिस्टेंस का दिखाना शुरू कर दिया है। यह है आपकी पंजशीर घाटी, आपको दिख रही होगी। और पंजशीर घाटी की देखा है तो बहुत ही खूबसूरत सी घाटी है। यहां पे देखा जाए तो बहुत सारी जो नदियां हैं, मतलब इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द, स्पेशली यदि हम बात करें अफगानिस्तान में। तो पंजशीर घाटी से देखा जाए तो यहां पे इनका कहना यह है कि अभी तालिबान ने यहां कब्जा नहीं किया है, यहां पे अफगान जो फोर्सेस है वो यहां पर हैं। तो अमरुल्लाह सलेह पंजशीर घाटी पहुंचे
और यहां से उन्होंने कहा कि हाँ, मैं यहां का अब नया प्रेसिडेंट हूं एज अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। यदि पुराना प्रेसिडेंट यदि रिजाइन कर देता है या एस्केप करता है, भाग जाता है या उनकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वही अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब एक केयर टेकर प्रेसिडेंट के रूप में। अब इनका कहना यह है कि मैं एज यहां पे देखा जाए तो यहां पे लेजिटिमेट केयर टेकर हूं और मैं देश की सीमा के अंदर भी हूं। यह देखा जाए तो यहां पे अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ घानी, वो बेसिकली देश छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट वापस देश के अंदर की सीमा के अंदर आ चुके हैं और इस समय कहां पे हैं, ये हैं पंजशीर घाटी में। तो यहां पे इन्होंने बोला है कि यहां से मैं यहां पे रूल करूंगा और यहां पे इनका कहना यह है कि मैं सपोर्ट और कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करूंगा ना। अब यहां पे देखा जाए तो पंजशीर घाटी के बारे में आप जान ही चुके होंगे। ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पे तालिबान का एज ऑफ नाउ कब्जा नहीं है और आई एम श्योर कि यहां पे हो सकता है कुछ कर पाए। यदि हम बात करें पंजशीर की, बात करें पंजशीर में कौन है, देखिए यहां पर देखा है तो माइनॉरिटी सिया हजारा फैमिली, ये देखा जाए तो यहां पर इनको सपोर्ट कर रही है। देखिए माइनॉरिटी सिया हजारा फैमिली की बात करें क्या है, देखिए एज ऑफ नाउ मुस्लिम में दो कम्युनिटी होती है, एक होती है सिया और एक होते हैं सुन्नी। तो सिया की बात करें तो सिया जो है मोस्टली ईरान में मेजर पॉपुलेशन सिया का है, लेकिन सुन्नी की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में यूजुअली सुन्नी का पॉपुलेशन है। लेकिन यहां पे देखें तो ये हजारा फैमिलीज हैं। हजारा बेसिकली ये बहुत ही बेसिकली पुरानी हिस्टोरी है, उसके बारे में किसी दिन अलग बात करेंगे। लेकिन यहां पे जो सिया हजारा फैमिलीज हैं, इनकी पॉपुलेशन एज ऑफ कभी अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन एज ऑफ नाउ इनकी आबादी अफगानिस्तान में 8 से 9% के आसपास ही है। तो ये बेसिकली सभी पहुंचे इस घाटी में और यहां पे पंजशीर घाटी में, और यहां से उन्होंने कहा कि यहां पे हम एक नई गवर्नमेंट, मतलब जो पुरानी गवर्नमेंट मतलब अफगानिस्तान गवर्नमेंट चलाएंगे जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है। अब देखिए तो यार ये कितना रियलाइज किया सकता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा कंडीशन है कि यहां पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हो किया गया है। अब देखा जाए तो यहां पे आपको पता होना चाहिए तालिबान के अगेंस्ट में यहां पे अफगान फोर्सेस ने घुटने ही टेक दिए। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था पहले कभी कि अफगानिस्तान की जो आबादी है लगभग 3.5 लाख, अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं लगभग 3.5 लाख फोर्सेस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तालिबान के जो फाइटर्स हैं उनकी संख्या महज 70-80 हजार है। इसके बावजूद भी 70-80 हजार फोर्सेस ने 3.5 लाख फोर्सेस को घुटने टेकने के मजबूर कर दिए। तो कहीं ना कहीं वहां पर जो फोर्सेस अफगानिस्तान फोर्सेस हैं उनका मोरल काफी डाउन हो गया था और ऐसी कंडीशन में तालिबान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने अपनी फोर्सेस का मोरल अप करने की कोशिश की है। देखिए यदि हम बात करें एज ऑफ नाउ इनके बारे में, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये तालिबान के जो नए प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है, तो सलेह की बात करें, ये बेसिकली कभी तालिबान के जो इंटेलिजेंस फोर्स हुआ करती थी उसके भी पार्ट होते थे और भारत की जो रिसर्च एनालिसिस विंग है इसके साथ मिलकर काम किया करते थे। बेसिकली देखा जाए तो ये तालिबान के बेसिकली एज ऑफ नाउ इन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया है ना। अब देखा जाए तो ये जो पंजशीर घाटी है, यदि पंजशीर घाटी के बारे में बात करें कि पंजशीर घाटी किस लिए जानी जाती है, तो देखिए यहाँ पे एमराल्ड्स हैं, मुलबेरीज हैं या बहुत सारे जो इन चीज़ों के लिए बेसिकली जानी जाती है और यहाँ पे फाइटर्स भी बेसिकली देखा जाए। अब देखा तो तजिक हैं जो अफगान आर्मी में थे, ये भी बेसिकली यहाँ पहुँच गए हैं सपोर्ट के लिए और अपने इक्विपमेंट के साथ में जो भी पर्सनल कैरियर है उनके पास टैंक है उनके साथ में यहाँ पहुँच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक होप सा नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल सी कंडीशन होगी कि ये पूरे के पूरे तालिबान को वापस से चैलेंज कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले कल में। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी कंडीशन में इंडिया ऐसी कंट्री को, भारत ने अफगानिस्तान में कई करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारत यदि अफगानिस्तान की बात करें यहां पर $2 बिलियन के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में खर्च किए हैं, कह सकते हैं अमाउंट में 1500 करोड़ रुपए के आसपास भारत ने तालिबान नहीं बल्कि अफगानिस्तान में खर्च किए हैं। तालिबान में क्यों खर्च करेंगे, अफगानिस्तान में खर्च किए हैं। तो यहां पे कंडीशन क्या है कि क्या भारत को यहां पर जो नए प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है, क्या उनके सपोर्ट के लिए भारत को यहां पर स्टैंड लेना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये, क्या भारत को यहां पर स्टैंड लेना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, मिलिट्री सपोर्ट करना चाहिए, ये आपके सामने पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, क्या हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच का मतलब है जैसे कहते हैं ना कि देखते हैं कौन जीतेगा, किसी कंडीशन बेहतर होगी और उसके साथ में हम हाथ मिला लेंगे। तो क्या भारत को वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इन दोनों कंडीशंस में भारत को यहां पे कौन सी स्टैंड लेना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।